जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो इंग्लिश वोकैब से है, जो एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीजीएसएल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स को कवर करेंगे और वीडियो के अंत तक आप लोगों को सिनोनिम्स बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करना है तो वोकैब याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग इस वीडियो में सिनोनिम्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला क्या है हम लोगों का यहाँ पे? सबसे पहला है हम लोगों का यहाँ पे कॉन्डिसेंशन। ठीक है, कॉन्डिसेंशन यानी होता है घमंड, जो दूसरों को बहुत ही छोटा समझता है। ठीक है, घमंडी रवैया करता है, उसे घमंड कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग घमंड प्लीज़ मत करिएगा, कभी एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए। लड़कियों की बात अलग है। ठीक है, तो लड़कियों को घमंड करने दीजिए, लेकिन आप लोग घमंड मत करिएगा। ठीक है, कॉन्डिसेंशन यानी होता है घमंड करना। ठीक है, घमंड करना, किसी को पैसों की घमंड होती है, किसी को कार की, किसी को बैग की, किसी को पेन की, किसी को अपने नौकरी की, किसी को अपने पद की। ठीक है, तो आप लोग कभी भी घमंड मत करिएगा। तो घमंड यानी कॉन्डिसेंशन यानी घमंड करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्डेन यानी होता है तिरस्कार। ठीक है, उसकी आवाज़ में घमंड भरा हुआ है। हिज टोन वाज फुल ऑफ कॉन्डिसेंशन यानी घमंड। उसने उसे तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। सी लुक्ड एट हिम विथ डिस्डेन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अगला हम लोगों का यहाँ पे कॉन्सिफिक्टेड। तो इसका हो जाएगा कॉन्डिसेंशन का हो जाएगा डिस्डेन, और कॉन्सिफिक्टेड का हो जाएगा सीज्ड। ठीक है, कॉन्सिफिक्टेड यानी जब्त किया गया यानी कोई भी चीज़ जब्त कर लेते हैं, जैसे किसी की चीज़ का अनिवार्य रूप से जब्त कर लेना। ठीक है, द पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया। द पुलिस कॉन्सिफिक्टेड हिज मोबाइल फ़ोन, यानी सरकारी रूप से कहीं पे दुकान पे या किसी चीज़ पे जब्त कर देते हैं, तो आप लोग जानते हैं ना, तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा सीज्ड यानी जब्त कर लेना, उस पर मोहर मार देना। ठीक है, सभी अवैध सामान जो होते हैं, जो पुलिस विभाग में जाते हैं, उसे वो जब्त कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, घर में, बाहर में, कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि पुलिस ने उनका सामान जब्त कर लिया, यानी सीज कर लिया। न्यूज में भी आता रहता है। तो कॉन्सिफिक्टेड यानी जब्त करना। तीसरा है हम लोगों का यहाँ पे कॉन्फ्लैग्रेशन यानी आग, यानी कहीं पे बड़ी आग लगना और भारी नुकसान हो जाए कहीं पे। ठीक है, जैसे कंपनी में लग जाती है ना, तो उसको कहते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन। तो आग लगना, जैसे एक भयंकर आग ने बाजार को नष्ट कर दिया। ए बिग कॉन्फ्लैग्रेशन डिस्ट्रॉय द मार्केट। द फॉरेस्ट वाज, जंगल में आग लग गई। द फॉरेस्ट वाज सेट ऑन फायर। ठीक है, तो आग लग जाना। चौथा है हम लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन यानी भ्रम। तो आप लोगों का भ्रम ना हो, इसलिए मैं तरह तरह से वो कैब याद कराता हूँ। तो इसका मॉडल का भी कन्फ्यूजन हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। कन्फ्यूजन यानी भ्रम, त्यौहार के दौरान पूरी तरह भ्रम की स्थिति हो जाती है। देयर वाज कंप्लीट कन्फ्यूजन ड्यूरिंग द फेस्टिवल। तो आप लोग एग्ज़ाम के टाइम में ऐसे मत करना, कन्फ्यूजन में चले जाएँ। तो आप लोग याद करिए कन्फ्यूजन का मॉडल और कमोशन यानी हंगामा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। पांचवा है हम लोगों का यहाँ पे कंजेशन। पांचवा क्या है हम लोगों का? कंजेशन यानी यातायात जाम या ट्रैफिक जाम। ठीक है, पांचवा है कंजेशन यानी यातायात जाम। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रिडलॉक यानी ट्रैफिक जाम। तो शहर में भारी ट्रैफिक जाम की समस्या है। द सिटी इज फेसिंग सर्विस ट्रैफिक कॉन्सेशन यानी होता है ट्रैफिक में जाम लगना। तो आप लोग याद रखिएगा कि जाम ना लगे। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं जाम तो लगता ही है। तो ग्रिडलॉक यानी ट्रैफिक जाम। ठीक है, ग्रिडलॉक यानी ट्रैफिक जाम। कंसेशन का क्या हो जाएगा? यातायात जाम, और ग्रिडलॉक सिनोनिम। तो कॉन्सेशन का डिस्डेन, कॉन्सिफिक्टेड का हो जाएगा सीज्ड, कॉन्फ्लैग्रेशन का हो जाएगा फायर, कन्फ्यूजन का हो जाएगा आप लोगों का मॉडल, और कमोशन कॉन्सेशन को जाएगा ग्रिडलॉक। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा पांचों। पहले मॉर्निंग में देख लीजिए, फिर इवनिंग में दो बार रिपीट कीजिए, आप लोगों को बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, 2 मिनट रुकिए आप लोग। अगला है हम लोगों का यहाँ पे कॉन्ग्रेगेशन। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद हो गया। अगला है कॉन्ग्रेशन यानी समूह। तो इसका सिनोनिम है असेंबली या मीटिंग। ठीक है, तो आप लोग कॉन्ग्रेशन यानी समूह जानते हैं। ठीक है, जैसे
जो बिल्कुल सभा जैसी होती है, पार्लियामेंट जैसी असेंबली लगती है, कहीं पे बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं संभलम। जैसे लोगों का एकत्र होना या सभा, ठीक है, लोगों का एकत्र होना। तो कांग्रेस लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं ना, असेंबली, तो असेंबली का कांग्रेस, याद रखिएगा ऐसे। मंदिर में एक बड़ा समूह एकत्रित हुआ, ए लार्ज कॉन्ग्रेशन गैदर्ड एट द टेम्पल, ठीक है, स्कूल में सभा बुलाया, द स्कूल कॉल्ड एन असेंबली इन द मॉर्निंग। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। सातवां है हम लोगों का कैनक्रुएंट। कैनक्रुएंट यानी समरूप होता है, ठीक है, जिसे ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। द ट्रू ट्रायंगल्स आर कॉन्क्रेट। कॉन्क्रेट यानी समरूप होना, एक समान दिखना, एक जैसा बिल्कुल, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है बिल्कुल एक जैसा मेल खाना, ठीक है। कॉन्क्रेंट यानी समरूप, एक समान दिखना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कोइंसाइडिंग। कोइंसाइडिंग यानी होता है, कोइंसाइडिंग यानी मेल खाना, एक जैसे बिल्कुल दिखना, जैसे उसके विचार मेरे जैसे सेम है, मेरे जैसे मेल खाता है। तो हिज बीफ्स आर कोइंसिडेंटिंग टू माइंड। कोइंसिडिंग यानी मेल खाना, एक जैसे दिखना, ठीक है। तो आप लोगों को ये सिनोनिम्स याद हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला हम लोगों का यहाँ पे कॉन्ग्रेस। कॉन्ग्रुएंस यानी होता है संगत। तो आप लोग अच्छी संगत में रहना, अच्छे विचार से रखिए अपने विचार में, जिसका मतलब होता है उचित, संतुलित और मेल खाने वाला हो। यहाँ पे कॉन्ग्रेंस वानी होता है एक जैसा हो, यानी बिल्कुल कॉन्ग्रेंस यानी संगत जैसी आपकी उचित हो, सही हो, ठीक है। उसका व्यवहार स्थिति के संगत नहीं था। हिज बिहेवियर वाज नॉट कॉन्ग्रेंस विथ द सिचुएशन। इसका सिनोनिम्स एक और हो जाएगा हारमोनियस यानी सामंजस्यपूर्ण, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है संगत, जो उचित हो, जो संतुलित हो और मेल खाने वाला हो, यानी एक जैसा हो, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बैलेंस्ड, हारमोनियस। कैनग्रेस का क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड और हारमोनियस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला हम लोगों का यहाँ पे 9वां नंबर देखिए। 9वां नंबर है यहाँ पे कॉन्ज्यूर यानी जादू करना, ठीक है, जादू करना। आप पर बहुत लोगों ने जादू किया होगा। जादू की चीज़ें कर दिखाना या किसी को गहराई से आकर्षित करना, ठीक है। तो जादू करना यानी कंज्यूर हो जाता है। कंज्यूर यानी जादू की चीज़ें करके दिखाना। जैसे जादूगर टोपी से खरगोश निकालता है ना, जादूगर टोपी से खरगोश निकाल देता है, कभी कभी तो क्या क्या निकाल देता है ना, तोता निकाल देता है, चिड़िया निकाल देता है। द मैजिशियन कैन कंज्यूर अ रैबिट आउट ऑफ ए रैट, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, कंज्यूर यानी जादू करना, जादू करके क्या आप लोगों को आकर्षित कर लेता है ना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा जादू करना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अपील यानी आकर्षित करना, ठीक है। अपील यानी आकर्षित करना, जैसे उसकी आवाज़ ने सभी को आकर्षित कर लिया। हर वॉइस सीम्ड टू अपील टू एवरीवन। टोपी में से जादू करना, टोपी में से खरगोश निकालना, ये सब क्या होता है, जादू करना, कंज्यूर करना। तो जादू करना, आकर्षित करना एक ही है, जादू करना, आकर्षित करना। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। कंज्यूर का क्या हो जाएगा, अपील। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला हम लोगों का कंज्यूरर यानी होता है जादूगर। अब आप लोगों को जो जादू दिखाता है उसको जादूगर कहते हैं, मैजिशियन जो जादू के खेल दिखाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कंज्यूरर यानी होता है जादूगर। जैसे जादूगर ने अपने खेल से बच्चों को चकित कर दिया। द कंज्यूरर अमेज्ड द चिल्ड्रेन विथ हिज ट्रिक्स। जादूगर ने अपने खेल से बच्चों को चकित कर दिया। जादूगर ने हवा से सिक्के निकाल दिए। द मैजिशियन पुल्ड कॉइन्स फ्रॉम द एयर। तो जादूगर का सिनोनिम्स हो जाएगा मैजिशियन, तो कंज्यूरर का क्या हो जाएगा, मैजिशियन। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और मज़ा भी बहुत आया होगा। तो आप लोगों को सिनोनिम्स अच्छे से याद हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। हाँ, तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। आपका एक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है। आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं आप लोगों की कमेंट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।